सीजी बीएड और सीजी डीएलएड काउंसलिंग 2024 के बारे में प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दिया जाएगा, जिसमें सीजी बीएड और सीजी डीएलएड काउंसलिंग और एडमिशन में लगने वाला आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, किस प्रकार से लगेंगे, काउंसलिंग फीस कितना है, जिसमें जनरल ओबीसी एसटी एससी जो काउंसलिंग फीस है आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। यह वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बीएड और डीएलएड काउंसलिंग के बारे में ए टू जेड जानकारी हमारे इस चैनल में दिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बीएड और डीएलएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो बीएड और डीएलएड का प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होते ही काउंसलिंग का प्रक्रिया भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 1 महीने लेट से चल रहा है सीजी बीएड और सीजी डीएलएड काउंसलिंग। तो अगले सप्ताह से संभव है 10 सितंबर के आसपास इस साल का बीएड और डीएलएड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला यहाँ पर जो फीस लगेगा सीजी बीएड काउंसलिंग फीस और सीजी डीएलएड काउंसलिंग फीस के बारे में। तो काउंसलिंग करवाने के लिए आपको कितना पेमेंट देना होगा, तो यहाँ पर पिछले साल का है, यहाँ पर 350 रुपये का आपको फीस पेमेंट करना होगा बीएड काउंसलिंग के लिए और डीएलएड काउंसलिंग के लिए। जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे उसके पश्चात ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो जैसे आप कॉलेज चयन करेंगे उससे पहले आपको 350 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना होगा बीएड और डीएलएड काउंसलिंग के लिए। और आप अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपका काउंसलिंग के लिए फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और जस्ट उसके पश्चात ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें लगभग आप 20 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार के लिए। एक बार में आप 20 कॉलेज को चयन कर सकते हैं बीएड काउंसलिंग के लिए और डीएलएड काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से है सीजी बीएड फीस काउंसलिंग फीस और सीजी डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग फीस इस प्रकार से लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे सीजी बीएड में। जो अब अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। सीजी बीएड काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म और डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, व्यापम के द्वारा जारी रिजल्ट, व्यापम के द्वारा जो जारी किया हुआ रिजल्ट है उसका रोल नंबर को आपको इंटर करेंगे। जब यहाँ पर एससीईआरटी में काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो व्यापम के द्वारा जारी रिजल्ट का आपको रोल नंबर को नोट डाउन कर लेना है। और जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके लिए दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारे इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से सीजी बीएड काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म को भरना है और सीजी डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म को भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको सबसे पहले इसको आपको निकाल के रख लेना है। व्यापम के द्वारा जारी किया हुआ रिजल्ट को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसका रोल नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके पास आज जब फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होगा वह सीजी व्यापम में जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए रहेंगे वही फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर काउंसलिंग के फॉर्म में शो हो जाएगा। जैसे आप रोल नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का टेंशन नहीं रहेगा। उसके पश्चात अगर आप डीएलएड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 12वीं का अंक सूची को अपलोड करेंगे। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं अगर ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे। मार्कशीट के मतलब जो है कि यहाँ पर आपको जितना नंबर मिला हुआ है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इसको आपको लिखना चाहे बीएड में हो या डीएलएड में हो। अगर आप बीएड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको अंक सूची ग्रेजुएशन का अपलोड किए करना पड़ेगा। अपलोड नहीं, केवल अंक को आपको इंटर करेंगे और यहाँ पर आप इंटर करेंगे कि किस कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं और किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हैं, इसको आपको लिखना होगा अंक सूची। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का ज़रूरी है, अगर डीएलएड भी कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप 12वीं से डीएलएड में जा रहे हैं तो आपको 12वीं का डिटेल को इंटर करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का आपको मार्क डिटेल को आपको इंटर करेंगे। तो आप जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10वीं और आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपने पास रख लेना है। उसके पश्चात काउंसलिंग के लिए फॉर्म को आगे आप बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल में है या फाइनल सेमेस्टर में है, तो आपको इसको इंटर करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर फिर भी अगर कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर आपका अंक सूची आपको जितने भी सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ रहेगा, जैसे 2 सेमेस्टर का आया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो दोनों सेमेस्टर को मिला के आपको लिखना होगा। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का नहीं आया तो उसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन आपको तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यह मोबाइल नंबर ज़रूरी है। फिर हम लोग देखते हैं काउंसलिंग के पश्चात अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है कॉलेज में एडमिशन के लिए तो कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाना है। तो यहाँ पर सीजी बीएड काउंसलिंग एडमिशन के लिए रहेगा आपका स्थायी प्रमाण पत्र,
फिर स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यह दोनों ज़रूरी है। फिर उसके पश्चात आता है आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसके पश्चात ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन जैसे डीएलएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो 12वीं की अंक सूची को से ही काम चल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड कर रहे हैं तो अंक सूची ग्रेजुएशन का अंक सूची देना होगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का अंक सूची देना ज़रूरी है। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ अगर रिजल्ट नहीं आया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी का रिजल्ट आया हुआ है आपको उसको दे सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर अगर आप फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट आया है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर आपको आप जो फ़ोटो लगेगा वो 6 से अधिक लगभग फ़ोटो आपको अपने पास रख लेना है काउंसलिंग के लिए। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आपको टीसी लगेगा, तो इस प्रकार से आपको अपना टीसी लगेगा और आचरण प्रमाण पत्र, आप जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको टीसी दिया जाएगा और आचरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके पश्चात आता है माइग्रेशन प्रमाण पत्र। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और सेम ही यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं बीएड के लिए या डीएलएड के लिए, बीएड के लिए, तो आपको माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है ग्रेजुएशन को पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से किए हैं, अगर बीएड के लिए आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी या शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन जमा करना ज़रूरी है, और यह माइग्रेशन आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं वहीं से आपको मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में बीएड के एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करके एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन आपको लेना ज़रूरी है, जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वहाँ से। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें आपके सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अब देखते हैं कि जो बीएड और डीएलएड काउंसलिंग में किस प्रकार से प्रक्रिया होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा पिछले वर्ष का बीएड डीएलएड का काउंसलिंग था किसी एक का। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जानकारी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम प्री बीएड या प्री डीएलएड, यहाँ पर अगर हम बीएड के लिए काउंसलिंग के लिए करेंगे तो यहाँ पर प्री बीएड का रोल नंबर को एंटर करेंगे। अगर डीएलएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो प्री डीएलएड का रिजल्ट जो सीजी व्यापम की जारी किया रहता है उसका रोल नंबर को डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है रोल नंबर। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना रोल नंबर, यही रोल नंबर को जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जितना नंबर मिला रहेगा वह इस प्रकार से आ जाएगा। उसके पश्चात इसी रोल नंबर से आपका व्यापम से आपका फ़ोटो सिग्नेचर आ जाएगा, और ये यहीं से आपको आगे बढ़ जाना, केवल आपको मोबाइल नंबर को इंटर करना होता है। फिर यहाँ पर आपका आता है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल। अब जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे वह डिटेल इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब आपको इसको लिखना होगा, ग्रेजुएशन डिटेल को आपको यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटी नाम, आप अपना ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं उस यूनिवर्सिटी के नाम को आप यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप किस वर्ष में आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम, किस कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन को पास आउट किए हैं उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का कोर्स नाम, किस कोर्स को किए हैं, जैसे बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, जिस भी कोर्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उस ग्रेजुएशन को यहाँ पर लिखेंगे, उस कोर्स नाम को लिखेंगे। अगर कोर्स नाम इफ़ अदर इन ग्रेजुएशन कोर्स नेम, अगर किसी अन्य प्रकार से ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपको उसका नाम को यहाँ पर लिखना है। फिर आपको जो काउंसलिंग कराते समय अपना जो नंबर लिखना होता है काउंसलिंग में, तो वह किस प्रकार से लिखेंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम रिजल्ट। यहाँ पर देखिए यूजी फर्स्ट ईयर में मतलब ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में कितना नंबर का था, उसके पश्चात आप कितना नंबर प्राप्त हुए हैं उसको लिखेंगे, और यहाँ पर कितना परसेंट है आप उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर सेकेंड ईयर को लिखेंगे। इस प्रकार से अगर सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर को मिला के आपको एक वर्ष बनाना होगा और यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात सेकेंड ईयर का भी आपको इसी प्रकार लिखना है। सेकेंड ईयर का में जैसे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के लिखना है, और दोनों सेमेस्टर मिला के आपको कितना नंबर मिले उसको लिखेंगे और कितना परसेंट बन रहा है उसको लिखेंगे। इस प्रकार से फाइनल ईयर होता है। थर्ड ईयर मतलब जितने ईयर का आपका ग्रेजुएशन रहेगा उस सभी ईयर का डिटेल को आप यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आता है पीजी, मतलब पीजी का यहाँ पर लिखेंगे। पीजी का अगर सेमेस्टर है तो दो दो सेमेस्टर मिला के आपको लिखना होगा, और दोनों सेमेस्टर मिला के कितना नंबर प्राप्त हो उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर ईयर को लिखेंगे। सेकेंड ईयर का को आपको बनाना है इस प्रकार से, अगर किए रहेंगे पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन उसको लिखेंगे, अगर नहीं किए रहेंगे तो नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सीजी बीएड और सीजी डीएलएड काउंसलिंग के लिए पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में बता दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और फीस क्या रहेगा। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे बीएड और डीएलएड के काउंसलिंग के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा
आप सभी को हमारे इस चैनल सीजी वैकेंसी न्यूज़ में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत ही पहुंच जाए।